एक नॉर्मल डे चल रहा रहता है, कोई चीज़ की टकराने की आवाज़ आई। जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता जंगली इलाके है और फिर उसके बाद इतनी तेज़ अनोइंग घिसटने की आवाज़ आ रही थी, तो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होने लगी। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई अचानक से। तो उनका गला पकड़ रहा था, वो कोशिश कर रहा था, वो बहुत चिल्ला रहा था, उनके भिड़ गए वो और उनकी हड्डी मिल गई। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, मैं हूँ आरची विश्वकर्मा। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत ही बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अंकल की, मतलब ये स्टोरी होने वाली है हॉरर, आप लोगों को पता ही होगा। ये है एक अंकल की जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे अपनी फैमिली का चलाने के लिए, और वो डबल टाइम काम करते थे। मतलब बोला जाए तो वो दिन में भी काम करते थे और रात में वो ट्रक चलाते थे, उनका ट्रक था। वो ट्रक ड्राइवर भी थे और जॉब भी करते थे। एक नॉर्मल डे चल रहा रहता है और वो अपना काम करने जाते हैं ट्रक उठा के, जहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह इम्पोर्ट वगैरह करते हैं ना, जो आप लोगों को पता होगा, उसका नाम नहीं पता मेरे को। तो वो जाते हैं अपना जो भी सामान है ट्रक में लोड करवाने के लिए बेसिकली। तो जब वो जाते हैं तो उसके बाद जब लोड हो रहा रहता है सामान, तो वहाँ पे एक लेबर रहता है। वो बोलता है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता जंगली इलाके है, तो मतलब हाईवे से उतर के आपको जंगल के बीच में से रास्ते में से जाना पड़ेगा, फिर दूसरे हाईवे से लेके फिर गाँव वगैरह में आपको जहाँ पे भी जाना है वैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब जंगल के रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पे आप ना रुकना मत, ऐसा करके बोला। तो उन्होंने बोला कि जो अंकल थे उन्होंने ऐसा बोला कि क्यों ऐसा कुछ। तो बोलते हैं कि नहीं, आपको बता रहे हैं कि आप रुकिएगा मत। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वैसे भी ये जो अंकल थे, जो ड्राइवर थे, तो वो इतना बातों पे, ये सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे। तो उनको सुपरस्टिशियस लगती थी ये सब बातें। तो वो बोलते चलो कोई बात नहीं, अंधविश्वास है, ये इनका सोच है ऐसी। तो वो बोलते ठीक है। वो तो ध्यान नहीं दिया इस बात पे। वो उस रास्ते पे गए और उन्हें बहुत तेज़ से, मतलब कोई चीज़ की टकराने की आवाज़ आई, ठीक है। तो फिर वो उतर के देखे तो उधर पे कुछ नहीं था। फिर वो आगे चलते गए, तो उन्हें थोड़ी दूर तक जब वो आगे चले ना, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगा कि वो किसी चीज़ को कुचल के आगे बढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद इतनी तेज़ अनोइंग घिसटने की आवाज़ आ रही थी कि वो बहुत इरीटेट हो गए। तो फिर उनको थोड़ा सा डर गए, वो थोड़ा सहम गए थे अंदर ही अंदर। फिर वो उतर के एक बार चेक किए कि बोलते हैं, सोचे कि कहीं कुछ मतलब जानवर वगैरह ना आ गया हो ऐसा करके। तो वो उतर के जब चेक किए तो वहाँ पे फिर से कुछ नहीं था। अब वो उनकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब उनको याद आ रहा था कि उस लेबर ने बोला था कि वहाँ पे आप भूल कर भी मत उतरिएगा करके। तो उसके बाद वो बैठे और फिर जब वो आगे चल रहे थे तो वो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होने लगी, और जैसी वो स्पीड बढ़ा रहे थे ट्रक की, तो वैसी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगी। जैसे तैसे वो पार कर लिए और जाके वहाँ पे जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब वो जाके वहाँ पे सो गए चुपचाप, और जब सुबह उठे तो उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब सी थी, ठीक है। मतलब वो अलग ही बिहेव करने लगे थे, नेगेटिविटी पूरी भर चुकी थी, उनका माइग्रेन हो रहा था और बहुत ही तेज़ बुखार था। जब ये बात वहाँ के ठेकेदार जो थे वहाँ पे पता लगी कि हमारा ड्राइवर बीमार है ऐसा करके रात को आया है, तो उनके दिमाग में एक बात चली थी। वो सोच रहे थे कि ये वहाँ पे रुका तो नहीं होगा या जो भी है। तो जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो उन्होंने बोला कि उनके मन में आया, सो बातों में उन्होंने पूछा कि क्या आप उस रोड पे रुके हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो बोले कि आपको मना किया, आपको किसी ने बताया नहीं था कि वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। तो वो बोले कि हाँ बताया था, पर मैं भूल चुका था और मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। हाँ आपको नहीं रुकना चाहिए था, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है इसलिए मना की गई है। तो वो ड्राइवर अंकल ने सोचा कि हो सकता है कि मैं दिन में भी काम किया था, फिर रात में भी आ गया मैं ड्राइवर, मतलब ट्रक चलाने के लिए, तो हो सकता है उसके कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई होगी और थकान के कारण हुई होगी, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो जाने तो ये सब चीज़ें कौन ही विश्वास करता है। फिर वो चले गए घर जाके उन्हें पता चला कि जो उनके सबसे अच्छे रिश्तेदार थे, मतलब जो उनके भाई थे, कज़न वगैरह, उनकी डेथ हो गई अचानक से। डॉक्टर ने बोला कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई करके। तो वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में थे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, वैसे भी हमारे यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, और उनकी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उनने अपनी तबीयत को छोड़ा और वो वहाँ चले गए। उसी टाइम पे उनको एक और जगह जाना था अपना ट्रक लेके। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त को भेज दिया कि तू मेरा ट्रक लेके वहाँ पे चले जा और सामान वगैरह लेके उधर पे छोड़ के आ जाना तू, ऐसा करके।
तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर जब वो उनके दोस्त जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। तो और एक्सीडेंट में उनके दोस्त की भी मौत हो गई दोस्तों। तो फिर उसके बाद उनको फिर से एक और सदमा लग गया कि अभी तो मेरे भाई गया था, अब मेरा फिर से दोस्त चला गया है। और वो भी उनका दोस्त बेस्ट फ्रेंड टाइप का था कि जो हर चीज़ में साथ देता था। तो चेरी इसी टाइम पे भगती है जब भूत वाला तो ना वो बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए थे, मतलब डिप्रेस हो गए थे। एक तो उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी करके। वो काम पे जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा, सामने उनका दोस्त दिख रहा था और उसको कोई एंटिटी या ब्लैक कलर का कुछ ऐसा था जो उसका गला पकड़ रहा था। और वो उनका दोस्त उनको कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत चिल्ला रहा था। और जैसे वो गाड़ी चला रहे थे तो उनको देख के ऐसे गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस हुई, तो वो खाई में जाके गिर गए और खाई में वो लटके रहे। और जो ट्रक का जो कांच था ना, तो वो उनके सीने पे और एक पेट में आके घुस चुका था। तो वो मैक्सिमम पता नहीं, ऐसा बताया तो नहीं गया, जैसे कि 5-6 घंटे तक वो ऐसे ही उसी हालत में थे। और फिर जैसे ही लोगों ने देखा तो उनको बचाया, रेस्क्यू वगैरह किया। वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में चले गए थे, या फिर कह सकते हैं कि कोमा में चले गए थे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। उसके बाद जब वो उठ के आए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगने लगा। जब भी वो सोते थे या जब भी आंखें खोल के देखते थे ना, आसपास जब कोई नहीं रहता था, तब उनको उनका दोस्त दिखता था। और वो अकेले नहीं दिखता था, उनके साथ एक और कोई ब्लैक कलर की एंटिटी दिखती थी उनको, जो कि उसको कुछ बोलने नहीं देती थी। कभी वो उनका गला पकड़ती थी, कभी उनका हाथ पकड़ती थी, और मतलब वो कुछ उसको बोलने नहीं देती थी। और उनका दोस्त कुछ उनको बताना चाहता था कि क्या है बेसिकली। वो अब कुछ ना कुछ समझ रहे थे कि हो सकता है कि जिस दिन उस रास्ते पे वो उतरे थे, उस दिन के बाद से उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था। तो उनको ऐसे सिक्स सेंस टाइप का हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि जाके उस लेबर को पूछता हूँ कि ऐसा क्या था उस रास्ते में। तो उस लेबर ने बताया कि कुछ सालों पहले उसी रास्ते पे एक फैमिली जा रही थी बाइक से, जो कि 3 लोग थे। तो वहाँ पे ना रास्ते में, क्योंकि अंधेरा था, तो वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर ने बीच रास्ते पे ट्रक खड़े करके, और वो सूसू करने चला गया था, जो भी है। तो कोंटे पे वो अपना काम करने चला गया था, और वो फैमिली मेम्बर्स आ रहे थे और उन्होंने एकदम से देखा नहीं, और जाके ट्रक के बीच में, मतलब ट्रक के पीछे जाके भिड़ गए वो। और उनकी तीनों की बहुत बुरी तरीके से मौत नहीं हुई थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो गए थे। जैसे एक बंदा जो था वो ट्रक के अंदर ही मतलब फंस गया था वहीं पे, और वो जिंदा था, और वो चिल्लाता रहा कि ट्रक रोको, ट्रक रोको। और वो ट्रक लेके, मतलब वो ट्रक ड्राइवर बिल्कुल नहीं रुका, क्योंकि वो डर चुका था। और वो सीधे चलाते गया, और वो ट्रक में वो लड़का फंसा रहा और उसकी मौत हो गई ऐसे घिसट घिसट के। बाकी जो उनके 2 लोग थे, उनकी बहन थी और उनके पापा थे, तो उनकी बहन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उनके पापा भी ज़िंदा हो गए थे। लेकिन जो लड़का था, जो गाड़ी चला रहा था, जो आगे फंस चुका था, उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौत हुई थी। तो ऐसा उनने बताया। तो जब उनको पता लगा, तो उनको लगा कि हो सकता है कि जो लड़का मेरे दोस्त को मारा है, वही लड़का है जो कि वो उस गाड़ी के पीछे घिसट घिसट के मरा था। तो उनको ऐसा लगा कि अब क्या करा जाए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि ऐसा है, तो आप जाइए तांत्रिक के पास। और उन्होंने सब कुछ पता बताया कि ये बाबा हैं, इनके पास जाइए और फिर अपना जो भी है समस्या बताइए। इस पॉइंट में उनको मतलब थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी वो बाबाओं पे उतना विश्वास नहीं करते थे, सोचे थे कि ढोंगी होते हैं, सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए बोल रहे होंगे ऐसा करके। तो उन्होंने बात छोड़ दी, कहते ठीक है। वो सोचे कि मैं थोड़ा सा पहले देखता हूँ कि क्या, अगर मुझे हो सकता है मेरा वहम हो। तो जब वो घर लौटे, तब उनका दोस्त उनको सामने दिखा। ठीक है। उनका दोस्त उसको इशारा कर रहा था ऐसे ऐसे करके, या फिर ऐसे ऐसे उंगली कर रहा था उसको। और फिर उसके दोस्त उनने पूछा कि क्या बोलना चाहते हो ऐसा करके, कि क्या हो गया है तुम्हें। और फिर उसके बाद उसने बोला कि तुमको भी लेके जाएगी ये। तो उन्होंने बोला तुमको भी लेके जाएगी ये। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन। तो उन्होंने फिर से पूछा कि क्या है, अब मतलब तू बता क्या हो गया तेरे को। वो कुछ नहीं बोला था, वो सामने ऐसे खड़ा हुआ है। और फिर जैसे ही वो आगे बढ़े तो वो गायब हो गया। फिर उनको लगा कि कुछ तो है, मतलब मुझे बाबा के पास जाना ही होगा।
तो अगले दिन वो गए और फिर उन्होंने बाबा को बताया कि ऐसा ऐसा होता है, और वो बोल रहा था मेरा दोस्त कि तेरे को भी लेके आएंगे ये लोग, मतलब तेरे को भी लेने आएंगे ये लोग। तांत्रिक थे, उन्होंने उनको विधि बताई कि जहाँ पे एक जो स्पॉट था जहाँ पे उतरना नहीं था, जो मेन स्पॉट था जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, वहाँ पे आपको जाना है सीधे सीधे चल के, और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सबसे पहली बात ये बताई थी। उसके मतलब दाएं मुड़ के 5 कदम आगे चल के ऐसा कुछ था, तो उसको 3 या 4 बार खोद के आपको मतलब मिलेगी, मतलब जितने भी बार था, जितने कदम चल के उसको खोदना था, और फिर वहाँ पे आपको हड्डी मिलेगी। तो उन्होंने वैसा वैसा किया और उनको हड्डी मिली। तो हड्डी एक कपड़े में बांध के बिना पीछे देख के, मतलब बिना मतलब पलट के बेसिकली, तो वो सीधे 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 शमशान घाट की ओर वो ले आए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्रियाक्रम हुआ, जो भी हुआ होगा, लेकिन वो जो जो हड्डी थी वो थी उसकी बहन की, जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उसके पापा और जो उसके भाई थे वो अभी भी उनको मुक्ति नहीं मिली थी। तो सबसे मतलब जो 3 एंटिटी थी उनमें से 2 को मुक्ति नहीं मिली थी, 1 को मिल गई थी, और उनका दोस्त अभी भी उनके मतलब जाल में कह सकते हैं वो फंसा हुआ था। उनको लगा ये सब ठीक हो गया है, बट उन बाबा जी ने बोला कि अभी नहीं हो सकता, अभी सिर्फ एक ही आत्मा को हुई है, और यहाँ पे 3 आत्मा थी, तो वो भी उनमें से अभी एक मुक्त हुई है, अभी उनके दोस्त की भी आत्मा लगा लो तो 3 आत्माएं भी बची हैं दोस्तों। तो फिर उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी वजह से मेरे दोस्त का हो गया, मेरी गलती थी। फिर वो घर गए और फिर वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो चुपचाप जाके सो गए, अपने बीवी बच्चों से कुछ बातचीत मतलब बंद कर दी थी करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। फिर जब वो सो रहे थे तो उनको सपने में उनका दोस्त दिखा। तो वो दोस्त मतलब उनको फिर से कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो फिर से वो ब्लैक एंटिटी उनको रोकना चाहती थी। तो मतलब इससे ये समझ आता है कि जो ब्लैक कलर की एंटिटी थी उसको मुक्ति अभी नहीं मिली है। तो वो ब्लैक कलर की एंटिटी किसकी थी? या तो उसके पापा की हो सकती है, या तो उस लड़के की हो सकती है जो उसमें ट्रक में घिसट गया था। अब बात ये आ जाती है यहाँ पे, तो उसको समझ नहीं आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना देखा था। उसके बाद उसने ये देखा कि वो खुद वो मर गया है, और उसकी मतलब जब वो अर्थी उठती है ना, वो अर्थी उसके नाम की बन रही है, ऐसे उसने सपने में देखा। वो एकदम से उठा और बहुत ज़्यादा डर गया। फिर उसके बाद वो गया, वो फिर से तांत्रिक जी के पास, उन्होंने पूरी बात बताई। तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी कुछ विधियाँ और हैं। फिर उसके बाद जो भी पूजा वगैरह हुई और उन्होंने माफ़ी मांगा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और उनने 4 आत्मा को मुक्ति दिला दी बेसिकली, वो तांत्रिक जी ने और वो ड्राइवर जी ने। तो जो 4 आत्मा थी उनके दोस्त की, और जो 3 वो वहाँ पे एक्सीडेंट में मरे थे तो उनकी भी। तो उसके बाद से वो इन सब चीज़ों में मानने लगे थे, और जैसे कि बताया जाता है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, रात को बोलते ना कि होली के टाइम पे यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो वो उन चीज़ों को मानने लगे थे इस सब चीज़ों के बाद। और उन्हें सबसे बड़ा दुख इसलिए था ज़िंदगी में कि उनकी लापरवाही की वजह से उनका दोस्त चला गया। वो जो आत्मा थी वो अंकल जी को मारने आई थी, लेकिन वो दोस्त को लेके चली गई। और फिर उसके बाद वो दोस्त उनको बचा रहा था, मतलब इशारा कर रहा था, समझा रहा था कि ये खतरा है ऐसा करके। तो बाकी सब तो ठीक हो गया था, उनकी ज़िंदगी में वैसे ही हो गई थी, और अंकल जी काम करने लगे थे, रात को भी काम करते थे, और मतलब वो किसी से बात वगैरह नहीं करते थे, अपने घर वालों से या किसी से भी, मतलब अपना सिर्फ काम करते थे और उसके बाद आके घर में सो जाते थे, ऐसा काम था उनका। तो बस यही थी दोस्तों कहानी। और ऐसा अगर कहा जाता है कि वहाँ कहीं नहीं रुकना है तो नहीं रुकिए। बाकी अगले वीडियो में आपको आवाज़ आई होगी, अगले वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ कहानी मिलेगी। अगर आप लोगों को अपनी कहानी भेजनी है तो इंस्टाग्राम में ये है आईडी, वहाँ पे डीएम कर दीजिए, या तो जीमेल में भेज दूँगी। ऐसे ही कोई ट्रू कहानी है तो ज़रूर भेजिए। बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।